अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़नी है केमिस्ट्री 9th क्लास, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ थी हमने उसको कंटिन्यू किया हुआ था। उन लिक्विड प्रॉपर्टीज़ के अंदर आज की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का अमल जिस तरह गैसेस के अंदर भी मौजूद होता है, इसी तरह लिक्विड्स के अंदर भी डिफ्यूजन का अमल मौजूद होता है। अब वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता किस तरह है ये हमने देखना है। अब वो कहते हैं लिक्विड जो है ना वो क्या करते हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर टाइम मोशन करते रहते हैं। क्या करते हैं, स्टेट ऑफ मोशन के अंदर होते हैं, हर टाइम मोशन करते रहते हैं। जब ये मोशन करते हैं, हरकत करते रहते हैं, तो ये मूव कर जाते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, या हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। जब ये मूव करते हैं, मूव करने के नतीजे में लिक्विड्स के मॉलिक्यूल, एक लिक्विड के मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं। मिक्सअप होने की वजह से ये क्या करते हैं, होमोजीनस मिक्सचर बना देते हैं। मिक्सचर हमारे साथ दो चीज़ों का बनता है, दो लिक्विड होंगे तो एक लिक्विड हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा, जिसके नतीजे में एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप होने के नतीजे में होमोजीनस मिक्सचर बना देगा। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर क्या है, वाटर मौजूद है, हमारे पास वाटर मौजूद है। इसी वाटर के अंदर हम फ्यू ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं। किस चीज़ के ड्रॉप्स डाल देते हैं, इंक के ड्रॉप्स डाल देते हैं। यही इंक क्या करती है, यही इंक क्या करती है, पूरे बीकर्स के अंदर फैल जाती है, मूव इन, क्योंकि इंक के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं अराउंड के अंदर। अराउंड के अंदर जब मूव करेंगे तो कुछ टाइम के बाद ये होगा, ये पूरे होल्स बीकर के अंदर क्या करेंगे, इनके मॉलिक्यूल फैल जाएंगे। फैलने के बाद ये क्या करेंगे, होमोजीनस मिक्सचर बना देंगे। कौन सा मिक्सचर बना देंगे, होमोजीनस मिक्सचर बना देंगे। होमोजीनस मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर दोनों लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों लिक्विड्स हैं ना कम्प्लीटली मिक्सअप हों, उसे कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। जब होमोजीनस मिक्सचर बना देंगे दोनों मॉलिक्यूल, दोनों समझो लिक्विड है, तो क्या होगा, उसके बाद हमारा डिफ्यूजन का अमल उसके अंदर टेक प्लेस हो रहा होता है, टेक प्लेस होता है। वही डिफ्यूजन का अमल है जब कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं। तो हम क्या कहें, अब वो कहते हैं कि डिफ्यूजन का जो अमल है लिक्विड्स के अंदर वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर के ऊपर। अभी वो फैक्टर पढ़ने से पहले उसे एक और बात करते हैं कि लिक्विड्स के अंदर जो डिफ्यूजन का अमल है वो, उसका जो रेट है डिफ्यूजन का वो वेरी स्लो होता है, कम होता है, जबकि गैसेस के अंदर डिफ्यूजन का रेट होता है वो ज़्यादा हाई होता है। लिक्विड के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन का रेट स्लो होता है, कम होता है, जबकि गैसेस के अंदर गैसेस के अंदर डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो हाई होता है। अब डिफ्यूजन के ऊपर कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं वो हमने देखने हैं। अब बुक के अंदर हमने कुछ फैक्टर दिए हुए हैं जो डिफ्यूजन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। फर्स्ट जो फैक्टर है हमारे पास है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब मॉलिक्यूल्स के अंदर जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग होती हैं, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं। जब स्पेसेस बहुत कम होंगी तो फोर्सेज स्ट्रांग होती हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो वो कहता है जिन लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होंगी उनके अंदर डिफ्यूजन का जो अमल है वो फास्ट होगा। जिन लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग होंगी उनके अंदर जो डिफ्यूजन का अमल कम होगा। वो एक के अंदर, अब जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उनके अंदर डिफ्यूजन का अमल क्या होगा, फास्टर होगा। जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उनके अंदर डिफ्यूजन का अमल कम होगा। मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, डिफ्यूजन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट, कौन सा सेकंड फैक्टर हमारे पास है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स का साइज बिग होता है, बड़ा होता है, उनके अंदर डिफ्यूजन का अमल स्लोली होता है। जबकि जिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा होगा उनके अंदर डिफ्यूजन का अमल ज़्यादा होता है। अब वो कहता है हमारे पास लिक्विड है वाटर और हनी का, शहद का और वाटर का। उसके अंदर क्या है, लिक्विड है, अब वो इनके अंदर डिफ्यूजन का अमल किस तरह होगा, इनके अंदर डिफ्यूजन का अमल स्लो होता है। जबकि अल्कोहल का अगर हम सोल्यूशन बनाए किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो उनके अंदर जो डिफ्यूजन का अमल होगा वो तेज़ होगा, क्योंकि वो क्या करें, साइज़ के ऊपर डिपेंड करें। तो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिफ्यूजन के। उसके बाद आ जाता है, हाँ कहाँ, उसके बाद आ जाता है तीसरा फैक्टर हमारे पास, शेप ऑफ मॉलिक्यूल।
वो कहते हैं जिन लिक्विड्स के मालिक्यूल्स की शेप रेगुलर होगी उसके अंदर डिफ्यूजन का अमल तेज़ होगा। जिन लिक्विड्स के मालिक्यूल्स की शेप इरेगुलर होगी उनके अंदर डिफ्यूजन का अमल क्या है, स्लो होगा। मतलब शेप ऑफ मालिक्यूल पे डिपेंड कर रही है डिफ्यूजन पे डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, शेप ऑफ मालिक्यूल्स के ऊपर। उसके बाद चौथा फैक्टर हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। अब वो कहता है टेम्परेचर जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिफ्यूजन के। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो डिफ्यूजन का अमल भी इंक्रीज़ होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो डिफ्यूजन का अमल भी डिक्रीज़ होगा। ये किस तरह होता है ये हम देखते हैं अभी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के बाद क्या होता है, हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। जब किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। वीक होने के नतीजे में जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, हमने पीछे भी पढ़ा था, वेपर प्रेशर में भी पढ़ा था, लिक्विड स्टेट के अंदर आगे भी हम पढ़ रहे हैं कि लिक्विड का जब टेम्परेचर ज़्यादा किया जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई हो जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, डिफ्यूजन का अमल क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो डिफ्यूजन का अमल भी क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ये थे फैक्टर डिफ्यूजन के। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो है हमारा डिफ्यूजन था, क्योंकि लिक्विड स्टेट की जो टिपिकल प्रॉपर्टी थी उसके अंदर आज की जो प्रॉपर्टी थी वो हमारी डिफ्यूजन थी। कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी हमारी रहती हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।